हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज आर्य एक बार फिर से सोशल मीडिया पे। आप लोगों को तो पता ही होगा, कोविड-19 का, कोरोना का प्रकोप हमारी कंट्री में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रकोप हमारे गांव में गांवों तक बढ़ गया है। अब बात आती है, जब शहर ही प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमारी गवर्नमेंट ही प्रिपेयर्ड नहीं थी शहर के लिए, इतनी बड़ी बड़ी सिटियों के लिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, तो छोटे छोटे गांवों में जब ये कोरोना और बढ़ेगा तो क्या हाल होगा। सोचना, वो लोग मत सोचना जिनके दिमाग में गोबर भरा है, क्योंकि कई लोग ये वीडियो का मतलब कुछ और निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ कोरोना गांव में फैले गया था तो हम लोग कहाँ पे प्रिपेयर्ड हैं। अभी से दोस्तों, अपने गांव के सभी ग्राम, जितने भी गांव वाले हैं, जो भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव के प्रधानों को, वैसे भी प्रधान आपके पता है कैसे कैसे होते हैं आप लोगों के प्रधान, या हमारे प्रधान कैसे होते हैं गांव के, सबको पता है। फिर भी अभी से उनको जागरूक करवाओ। अपने गांव में अपनी व्यवस्था खुद करो। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ करने वाली होती तो आज हम इस हालत पे नहीं होते, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे नहीं आते हम कोविड-19 केसेस में। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पीएम को खास तौर पे अपनी भूमिका से ज़्यादा पार्टी की भूमिका पसंद है। हमारे पीएम को आज इस लेवल पे लेके आ गए। जब मौतें देखोगे आप लोग, पता नहीं है मौतों का कितनी हो रही है, कहाँ मिल रही है। नाली, गंगा, हॉस्पिटल का तो बुरा ही हाल है। जगह तक नहीं बच रही, कहाँ जलाना है, किसको जलाना, कहाँ दफनाना। एक कौम नहीं है ये, इसमें ये नहीं कि हिंदू ही है। यहाँ तो ये भी है कि हिंदू के बारे में बोला तो मुसलमान के बारे में नहीं बोला, सिख के बारे में बोला तो हिंदू के बारे में नहीं बोला। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं। एक साल पहले सोचना चाहिए था, जब कोविड को किसी धर्म से भी जोड़ा गया था, और इस बार धर्म याद नहीं आया। इतनी बड़ी महामारी चली, क्या प्रिकॉशन लिए हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशन लिए? नथिंग। जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, खास तौर पे मैंने गांव वालों के लिए, क्योंकि आज पीएम मोदी की बैठक हुई गांव के लिए कि गांव में हमें कोरोना के लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, वो आज सोच रहे हैं ये बात। सोचो, मन की बात करने वाले मन की बात ही नहीं जाने कि मेरी आम जनता को चाहिए क्या। जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, उनके अच्छे दिन आएंगे कैसे, ये सोचा ही नहीं। बस सिर्फ एक ही बात बोली। किसी ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि पिछली सरकारों ने क्या किया। उन्होंने अपना सारा काम पिछली सरकारों को बोला कि इन्होंने क्या किया। विपक्ष तो हमारा खत्म है। विपक्ष मजबूत रहता तो जो पक्ष में है उसको मजबूती देता। बहुत उम्मीदें लगाए थे हम अपने पीएम से, ये बंदा कुछ करेगा, ऐसे हालत पैदा कर देगा, कभी सोचा नहीं था। नौकरियां नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आम आदमी पहले ही जूझ रहा है, पैंडेमिक से और ज़्यादा जूझ रहा है। ऊपर से फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, हेल्थ रिलेटिव, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है,
हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ नहीं है, बेड नहीं है। कई दोस्तों के फ़ोन आए, मेरे मामा जी की डेथ हो गई, मेरी बुआ जी की डेथ हो गई, किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। ये हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन थी। और सबसे बड़ी बात, यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुप रहा। मेरे को तो इंडिया के यूथ पे, कई यूथ, मेरे फ्रेंड भी आज नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे यार? जब कोई अपना मरेगा तब वेट कर रहे हो का, कि जब कोई अपना मरेगा तभी बोलेंगे? कभी तो जागो। त्रासदी इतनी बड़ी हो रही है, अब ये गांव में फैलेगा। क्या प्रिकॉशन है गांव वालों का? कुछ भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, सभी गांव वाले जितने भी यूथ है, खास तौर पे यूथ, अपने गांव के प्रधानों के पास जाइए। आपके गांव में छोटे मोटे मिलन केंद्र हर जगह बने हैं। आपके गांव में, मेरे जैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूं मैं, मेरे गांव बहुत ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल से। मेरे साइड में जितने भी लोग हैं, काफ़ी जगह ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल और गांव की दूरी बड़ी दूरी में होती है। तो तुम्हारे गांव में जितने भी हैं मिलन केंद्र होंगे, छोटे छोटे जो गांव के बनाए रहते हैं मिलन केंद्र या बारात घर जैसे जगहों, उसको हॉस्पिटल के रूप में तब्दील करिए, बदलिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। उस इम्प्लीमेंट में अब आपके पास तो ऑक्सीजन, वहाँ जब यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ नहीं आ सकता, बट वहाँ पे ऐसे प्रिकॉशन लीजिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन प्रॉपर करवाइए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल अगर नहीं जा पा रहा तो वहाँ उसको ऐसे प्रिकॉशन की वो करे, ताकि वो वहाँ पे ले, उसको मेडिसिन अप्रूवल करे। कई लोग अगर जो गांव में जो लड़के फार्मासिस्ट किए हैं या जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है, वो गांव में आज भी बैठे हैं। माने कि आप लोगों के पास नौकरी नहीं है, बट आपके पास नॉलेज है, तो आप इस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में। हॉस्पिटल से बेटर है होम आइसोलेशन में बंदा स्वस्थ हो जाता है। होम आइसोलेट में, और थोड़ा जागरूक हो रहिए। ये मत सोचिए कि गांव में ये कभी नहीं फैल पाएगा। गांव में ऑलरेडी आ चुका है। मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न था वो यही था, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, अपना अपना देख लो। कुछ करना होता तो पहले से सोच लेती। आज इतने बुरे हालात हैं हमारे कंट्री के, कभी सोचा नहीं था कि इतने बुरे हालात भी होंगे, ऐसे दिन भी होंगे। इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा। काला बाजारी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ चल रहा, फिर भी लोग समझ में नहीं आ रहा। यूथ, कभी तो बोलो यार कुछ। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने रिलेटिव के बारे में सोचो, अपने फ्रेंड के बारे में सोचो। इतने लोगों के बारे में सोच लोगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, काफ़ी लोग सेफ ही हो जाओगे। गाँव को प्रिपेयर बनाओ, ग्राम प्रधानों से मिलके। आपका देश का प्रधानमंत्री तो मन की बात ही रह गया, हमारे देश का प्रधानमंत्री आप ही का क्यों, मेरा भी है ही। वो गांव तक नहीं पहुंच पाएगी, शहर तक नहीं पहुंची वो मन की बात, तो गांव तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सोचा था कि मोदी जी कभी ऐसे दिन तो नहीं दिखाएंगे, बोला था उन्होंने अच्छे दिन दिखाएंगे, वोट भी दिया था, प्राउड फील करते थे उन पे। सोचो, उन्होंने अपनी कंट्री में जब वैक्सीन बनी तो उन्होंने बाहर की कंट्री में पहुंचाई 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन, जहां इंडिया से ज़्यादा कम केसेस थे।
ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव नहीं थे, डेथें ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे मोर देन डेथें थे, 2 लाख से ऊपर अभी तक लोग मर चुके हैं। इतना बुरा हाल है। जय हिंद, जय भारत, समझ लो।